व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बच्चों है क्या? हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या है बच्चों? कैसे स्टार्ट हुआ? 1928 में सबसे पहले जो है डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हम लोग जो बच्चों करने वाले हैं, इट इज बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की क्या फील्ड्स होते हैं, किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को फार्मेसी के साथ लिंक कर रहे हैं, कैसे इंपॉर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी की फार्मा में है, ये सभी डिटेल्स हम आज की क्लास में करेंगे। एक क्विक मैं आपको जो है बताती हूँ कि हम आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप डेली अपडेट्स के लिए बच्चों फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स पे आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए और इन दोनों आइकन्स पे भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो व्हाई यू नीड टू क्लिक ऑन दीज आइकन्स, और आपको इससे क्या एडवांटेज होगा? यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बच्चों अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहा है, कोई भी आपके सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, कोई न्यू क्लासेस के क्रैश कोर्सेज कुछ भी स्टार्ट हो रहे हैं, हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे आपके मोबाइल फोन पे बहुत आसानी से, बहुत फिजिबल तरीके से मिलता है। ऑल्सो बच्चों, आप लोग फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे भी बच्चों आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी पीडीएफ्स, आपके क्लासेस के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एज वेल एज बहुत सारे क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन पे ऐप के द्वारा आपको मिलती है। सो आप लोग अपने मोबाइल फोन्स पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ कंटेंट, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग आज करेंगे डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन और फार्मेसी से रिलेटेड डेफिनेशन जो भी रहेगी वो। ऑल्सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल टाइमलाइन। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में हम देखेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे आज हम लोग कंप्लीटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्लीटली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं for your medicine purpose, for your diagnostic purpose, for your treatment purpose, right? Also आज हम पढ़ने वाले हैं branches of biotechnology। branches जो है बायोटेक्नोलॉजी की, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड में हमें हेल्पफुल है, वो भी हम आज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यानी कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर और डे टू डे एरा के अंदर। कंपैरिजन करने वाले हैं ट्रेडिशनल और बायोटेक ड्रग्स के बारे में। की टूल्स बायोटेक के हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो कि हम लोग बहुत मेजरली समझ पाते हैं, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन हो गई, इंसुलिन की वैक्सीन हो गई, ये सभी जो रियल वर्ल्ड में किस तरह से हमने इसको अप्लाई किया और कैसे यूज किया, ये सब भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एज वेल एज केस स्टडी पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। सो बी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, ब्रांचेस क्या है, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्कोप क्या है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में क्या इंपॉर्टेंस है, कंपैरिजन क्या है, की टूल्स क्या है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इसकी क्या है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बच्चों है क्या? बच्चों बायोटेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इनके सेल्स आ जाते हैं और टिश्यूज आ जाते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हम इन चीजों को यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज करते हैं और डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं टू मेक प्रोडक्ट्स। क्या बनाना चाहते हैं हम? प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन साइंस हमें प्रोवाइड करता है। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है।
दैट प्रोडक्ट जो है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम से बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो होगा वो आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनेगा। नाउ अगर हम फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव से समझें, फार्मा के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें तो बायोटेक क्या है? इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? माइक्रोब को, प्लांट सेल को या एनिमल को हम लोग बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं टू डेवलप प्रोडक्ट्स। क्या करने के लिए? प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए, यूजफुल इन हेल्थ केयर। कहाँ पे है? जो कि यूजफुल है हेल्थ केयर में, ड्रग डेवलपमेंट, राइट। सो ये जो है आपकी फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव से बायोटेक की डेफिनेशन है कि बेसिकली हम माइक्रो, प्लांट सेल, एनिमल सेल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस करेंगे और हम उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि यूजफुल होगा हेल्थ केयर में या ड्रग डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज हिस्टोरिकल टाइमलाइन। हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या है बच्चों? कैसे स्टार्ट हुआ था? 1928 में सबसे पहले जो है डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है उससे हमें कुछ पता चला कि कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू, कुछ माइक्रोब्स के थ्रू, जो कुछ माइक्रोब्स है वो हमें हेल्पफुल भी हो सकते हैं। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो ये डिस्कवरी जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारी बायोटेक। उसके बाद 1973 में हमें मिला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोहन एंड बॉयर ने यहाँ पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम आरडीएनए कहते हैं, वो प्रिपेयर किया और उसे यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाया। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नाउ इन 1982 फर्स्ट बायोटेक ड्रग, पहली बायोटेक ड्रग जो कि ह्यूमन इंसुलिन है, वो जेनेंटेक के थ्रू बनाई। पहली बायोटेक ड्रग का क्या मतलब है बच्चों? अर्लियर जो इंसुलिन था वो पिग के पैनक्रियास से लिया जाता था। अब इस केस में क्या होता था कि जो इंसुलिन हम पिग के पैनक्रियास से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स उसके लिए एलर्जिक थे और कई बहुत सारी डेथ्स इसकी वजह से हुई। टू ओवरकम दैट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज को चेंज करने के लिए क्या बनाया गया? पहला बायोटेक ड्रग बनाया गया जो कि ह्यूमन इंसुलिन से ही बनाया गया था, ह्यूमन इंसुलिन जीन से ही बनाया गया था और ये जो है जेनेंटेक के थ्रू बनाया पहला बायोटेक ड्रग। नाउ 2003 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसे कंप्लीट किया। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी जीन्स हैं सभी जीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक जीन की स्टडी हम लोग करते हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था। हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं और सभी जीन्स अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने हर जीन के बारे में डिटेल में समझा और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो 2003 में कंप्लीट हुआ। This was the historical timeline for biotechnology. Now, branches of biotechnology. सबसे पहला ब्रांच क्या है बच्चों आपके पास? रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं बच्चों, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इन फील्ड्स में वर्क करता है। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड्स के अंदर आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी आता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स एंड इंसुलिन जो है वो एग्जाम्पल रहेंगे। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ग्रीन है तो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। तो यस, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्ट्स, इन सब चीजों का स्टडी रहता है। तो ये आ जाता है आपका एग्रीकल्चर में और ये है आपकी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये है बेसिकली आपके पास इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स एंड डिटर्जेंट्स, एंजाइम्स के बारे में और इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं सारे मरीन सोर्सेज। ब्लू मतलब वाटर, वाटर से याद रखिएगा मरीन सोर्सेज। यहाँ पे जो है एल्गल बायोएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की जाती है। आप लोग इसे याद रख सकते हैं, नाम से ही बहुत क्लियर होगा। रेड है तो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल है, ग्रीन है तो एग्रीकल्चर है, व्हाइट है तो इंडस्ट्रियल है, ब्लू है तो मरीन है, वाटर सोर्सेज। मरीन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हम वाटर रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, इससे एक ही बात है।
सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली इन ब्रांचेस पे काम करती है, यहाँ इन फील्ड्स में काम करती है। नाउ बच्चों, कमिंग टूवर्ड्स द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, यानी कि हम बायोटेक्नोलॉजी से एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रग का डिजाइनिंग और प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी भी तरह की ड्रग हम बना सकते हैं फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। हम किसी पर्सन के लिए स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड ड्रग भी बना सकते हैं, जैसे कोई एक पर्सन है जो लैक्टोज के लिए एलर्जिक है, तो हम लैक्टोज एलर्जेंस के लिए लैक्टोज जो है उसका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें लैक्टोज ना हो, तो हम मॉडिफाई करके एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक ड्रग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी बना सकते हैं। दिस इज द फील्ड जिसको हम फार्माकोजेनोमिक्स बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ठीक है। देन इज वैक्सीन्स का डेवलपमेंट, जितनी भी वैक्सीन है, आप लोग को याद होगा कोविड-19 की वैक्सीन जो है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन को बना पाए हैं। ऑल्सो हेपेटाइटिस बी जो है, ओके, सो वैक्सीन डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, कोविड-19 और हेपेटाइटिस बी दोनों वैक्सीन जो हैं ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी के ही गिफ्ट्स हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक किट्स की अगर हम बात करें बच्चों, डायग्नोस्टिक किट्स में क्या आ जाते हैं, एलाइजा, पीसीआर, ये सब डायग्नोस्टिक किट्स हैं। आपने जो इंसुलिन के लिए हम लोग डायबिटीज के लिए जो हम यूज करते हैं वो भी आपका डायग्नोस्टिक किट्स में ही आ जाता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी और आपके रिजेनरेटिव मेडिसिन जो हैं दे आर ऑल्सो द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम का प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोसिमिलर्स ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ऑल्सो टिश्यू कल्चरिंग एंड सेल बैंकिंग। सेल बैंकिंग में बेसिकली क्या है, जैसे आपके स्टेम सेल्स जो हैं उनको प्रिजर्व करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो दीज आर सम स्कोप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन चीज़ों के थ्रू हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वैसे तो बहुत वास्ट है बच्चों, बहुत वास्ट है, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई, इनके अंडर और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है। बायोफार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स, ये सभी बायोफार्मास्यूटिकल्स का पार्ट है। यानी बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है उसमें हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स, ये सब इनका पार्ट रहता है। वैक्सीन्स का प्रोडक्शन, यहाँ पे mRNA की वैक्सीन जैसे कोविड-19 की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ये सब वैक्सीन प्रोडक्शन में आता है। ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन में जीनोमिक्स और प्रोटीनोमिक्स आते हैं। ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली हम ड्रग्स को टारगेट करके आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जीनोमिक्स और प्रोटीनोमिक्स का पार्ट है ये। जीन थेरेपी में फॉर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जैसे स्किड डिसऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल, एक डिसऑर्डर जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर आया है, वो इनहेरिट हुआ है चाइल्ड के अंदर, तो वो डिसऑर्डर्स के लिए हम जीन थेरेपीज को यूज करते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स मतलब टेलरिंग अ ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन पेशेंट्स जेनेटिक मेकअप, मतलब किसी स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप के लिए हम अपनी जो ड्रग है उसको टेलर कर रहे हैं, डिजाइन। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रहा है। नाउ बच्चों, कमिंग टुवर्ड्स कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड बायोटेक ड्रग्स। ट्रेडिशनल ड्रग्स की अगर बात करें तो इनका जो सोर्स रहता है वो सोर्स होता है केमिकल सिंथेसिस, केमिकल्स को सिंथेसाइज करके ट्रेडिशनल ड्रग्स बना रहे हैं। अगर हम बायोटिक ड्रग्स की बात करें तो ये लिविंग सेल्स जैसे ई कोलाई, एसर्शिया कोलाई, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बनाया जा रहा है। मॉलिक्यूलर साइज की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रग्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं। बायोटिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें लार्ज मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं जैसे प्रोटीन्स। साइड इफेक्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन बायोटेक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एस्पिरिन, पैरासिटामोल, और बायोटेक ड्रग्स में आ जाता है इंसुलिन और हर्सेप्टिन। तो ये आपके कुछ कंपैरिजन्स थे ट्रेडिशनल और बायोटेक ड्रग्स में। आप देख सकते हैं कंपैरिजन के थ्रू कि साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे ट्रेडिशनल ड्रग्स के ज़्यादा हैं। दैट इज वाई आज के टाइम पे बायोटेक ड्रग्स की तरफ हम लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो बायोटेक को आजकल कहा जा रहा है इज इक्वल्स टू फ्यूचर फार्मा। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हम जो बायोटेक ड्रग्स को इतना ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज वाई हम बायोटेक को कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को कहते हैं
फ्यूचर फार्मा या आने वाले टाइम में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, वैक्सीन्स, ये सब बायोटेक के थ्रू ही बनाई जाएंगी. ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो धीरे धीरे कट डाउन होंगे. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट की टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी. हम क्या बेसिक टूल्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं. सबसे पहला है आरडीएनए टेक्नोलॉजी. आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या है बच्चों, हम लोग एक अपना डिजायर्ड जीन लेंगे और ये डिजायर्ड जीन को हम ऐड करेंगे इन सम वेक्टर, देन हम यहाँ से प्रिपेयर करेंगे एक आरडीएनए. अब इस आरडीएनए को इंसर्ट करवाएंगे इनटू अ होस्ट सेल और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे. राइट, ये प्रोसेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी. सो यस, अगर हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी जैसा टेक्निक है तो हम कोई भी ड्रग बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर में क्या होता है, डीएनए को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, कितना भी इसको हम बढ़ा सकते हैं. सो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय पीसीआर. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या होता है, डीएनए का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज. अलग अलग फ्रैगमेंट्स को बेसिस ऑफ साइज पे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. क्रिस्पर कैस थ्योरी जो है ये एक थेरेपी है, ये यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, जिसमें हम बेसिकली जीन पे ही काम करते हैं. आप कह सकते हो कि जीन थेरेपी का थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन जो है इट इज क्रिस्पर कैस9. ठीक है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होता है कि हम लैब में स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद यूजिंग सम कैंसर सेल्स. ठीक है, बी सेल्स और कैंसर सेल्स का दोनों का यूज करके हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटर्स, ये दोनों का जो यूज है वो क्या है, बायोरिएक्टर से हम टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल्स बना सकते हैं. और फर्मेंटर से हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं. ठीक है, टॉक्सिन्स बना सकते हैं और फ्लेवोनॉइड्स बना सकते हैं. इस तरह से कोई भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं. सो दीज आर सम की टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, नाउ बच्चों कमिंग टूवर्ड्स, ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर है, दैट इज रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज आपकी कैंसर की थेरेपी. ठीक है, सबसे पहले तो कोविड-19 सबसे बेसिक, सबको अच्छे से याद है, अभी रिसेंट हुआ है, सबको पता है. प्रोडक्शन हुई थी यहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन कोविड-19 की, यहाँ पे कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं. कैंसर थेरेपी, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो हम कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं. रितुक्साइमैब ये जो नाम है ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम है. इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट रिकॉम्बिनेंट एफएसएच हार्मोन को यूज करके इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट किया जा सकता है. अनीमिया का ट्रीटमेंट यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन को यूज करके अनीमिया को भी ट्रीट किया जा सकता है. थ्रोम्बोसिस में रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को यूज करके थ्रोम्बोसिस को भी ट्रीट कर सकते हैं. सो दीज आर सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जहाँ पे हम डिफरेंट डिजीजेस के लिए different products बना रहे हैं with the help of biotechnology. So for various diseases we can prepare specific products. अलग अलग चीजों के लिए हम स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ ह्यूमन इंसुलिन, केस स्टडी अबाउट ह्यूमन इंसुलिन. अभी हमने बात की थी कि इन ह्यूमन इंसुलिन, एनिमल इंसुलिन से ये वाला इंसुलिन जो है इसके बनने से पहले हम यूज करते थे पिग के पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन. बट ये वाला जो पिग का पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन था ये एलर्जिक था. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे लोगों में एलर्जी होती थी और उस एलर्जी से समटाइम्स बहुत डेथ्स भी हो जाती थी. बट जैसे ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट ड्रग बायोटेक ड्रग का प्रोडक्शन हुआ, इस ड्रग से देयर वाज नो एलर्जी, नो साइड इफेक्ट. सो दैट इज व्हाई ये है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव,
सेफ और स्केलेबल. सो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इकोलाई. इकोलाई के थ्रू हमने इसको प्रोड्यूस किया और इसमें जीन जो है वो यूज किया था ह्यूमन इंसुलिन जीन. ठीक है, तो इस तरह से आपका ह्यूमन इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हुआ था. So at the last I would say thank you so much. That's all about the introduction of biotechnology. अब हम लोग आगे वाली क्लासेस में एक एक टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं. यानी कि अभी हमने सिर्फ बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझा कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, फील्ड्स क्या है, स्कोप क्या है, कैसे एप्लीकेशंस हम यूज कर पा रहे हैं. अब हम उन एप्लीकेशंस को एक एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को लेके समझने वाले हैं. So just stay tuned on Pharmacy India Plus for your B.Pharm syllabus of biotechnology. So that's all for today's class. Thank you so much. See you in the next video.